हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस के मामले पर ही कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप गलती करने से बच सकते हैं, आपको फायदा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस का जो केस होता है ना, इस केस में जनरली आप अपनी अपनी सभी लोग पिटीशन पढ़िएगा। सब में तो नहीं, पर अधिकतर पिटीशन में ऐसा होता है कि आपकी जो इनकम होती है उसको बढ़ा करके दिखाया जाता है, प्लस आपकी कुछ एडिशनल इनकम्स दिखाई जाती हैं। अब दोस्तों, एडिशनल इनकम का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है पिटिशनर के लिए? कि वो ये लिखवा दे कि भाई इसकी खेती से इनकम है, यदि आपके पास गांव में कुछ बीघा जमीन पड़ी है। या फिर वो ये दिखा दे कि अगर आप शहर में रहते हैं तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और प्रॉपर्टी डीलिंग से इतना कमाता है। तो यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखवा दी जाए तो जनरली होता है कि हाँ भाई करता होगा। अब ये चीजें ऑन रिकॉर्ड तो होती नहीं, खेती की इनकम भी जनरली कोई ऑन रिकॉर्ड दिखाता नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी आदमी भारी बाहर कर लेता है। तो इसलिए दोस्तों, अब आपको यहां क्या प्रिकॉशन रखना है? एक बात तो क्लियर है कि रिप्लाई में आप डिनाई कर देंगे कि नहीं जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मेरी कोई एडिशनल इनकम नहीं है। लेकिन बात वो है कि कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अब वहां तो आपने डिनाई कर दिया कि भाई आपकी कोई खेती की इनकम नहीं है, आप किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करते हो, आपकी इनकम बढ़ा के दिखाई है, आपकी सैलरी इतनी नहीं इतनी है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो कुछ और कह रहा होता है। यानी उसमें सैलरी भी क्रेडिट हो रही है, उसमें एडिशनल इनकम्स भी क्रेडिट हो रही है। भले ही आप प्रॉपर्टी डीलिंग ना कर रहे हो, भले ही आप खेती का काम ना कर रहे हो, जो उसने पिटीशन में दिखाया वो ना कर रहे हो, लेकिन किसी भी अदर सोर्स से अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है, मींस ट्रांसफर आपके अकाउंट में हर महीने हो रहा है या हर 2 महीने के बाद हो रहा है, तो जब कल को आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओगे तो जो कोर्ट है वो ये मान सकती है कि भाई इसको जो एडिशनल इनकम आ रही है वही होगी जो पिटिशनर ने बताई थी। तो ये एक तरह से आप इनडायरेक्टली स्वीकार कर रहे हो। तो यदि आप रिप्लाई में इन चीजों को डिनाई कर रहे हो तो फिर इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अकाउंट को भी अकॉर्डिंगली मेंटेन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिप्लाई में आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आपका अकाउंट देखने से आपका अकाउंट कुछ और बोल रहा है। फिर तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं कर रहे होते, आपने भाई कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कहीं से आपको इंटरेस्ट आ रहा है एफडी पे या कुछ और है, या कोई और इनकम आपको आ रही है, लेकिन कोर्टें मानती है हाँ भाई इनकम तो आ रही है, पिटिशनर ने कहा था एडिशनल इनकम है, तो वो उसको कंसिडर कर लेती है और आपकी सैलरी में ऐड करके फिर जो टोटल आता है उस पर आपका मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में वैसे ही काफी कुछ बियर करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर यही कहूंगा कि मेंटेनेंस के केस में सारी चीजों को आप पहले ऑन रिकॉर्ड लेकर के आइए। तो दोस्तों, यहां पर मेंटेनेंस के केस में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपकी एक्चुअल इनकम है, यानी जो आपकी सैलरी की इनकम है, उसके अलावा कोई भी एडिशनल इनकम उसमें शो ना हो। अदरवाइज कोर्ट में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ओकेजनल इनकम होती है, कोई साल में एक बार मिली, 6 महीने में एक बार मिली, लेकिन अगर कोर्ट ने उसको भी जोड़ दिया फिर आप उसके लिए हाई कोर्ट जाते रहेंगे। कहना दोस्तों बड़ा आसान होता है कि आप अपील में चले जाइए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली निभाना मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाई कोर्ट में जाना ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और फिर हाई कोर्ट भी उस फैसले को चेंज करे या ना करे वो पूरी तरह से हाई कोर्ट पर है। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपने मेंटेनेंस के केस में जो बात मैंने बताई ये ध्यान रखनी है, और यही छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।